अस्सलाम वालेकुम। मोमिन और मोमिनात, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके घरों में खुशहाली रहे। आज बहुत बड़ा दिन है, 19वां रमज़ान है, ज़रबे अली है। हम सब मौला अली के मानने वाले हैं और उनके पैरोकार हैं। उनके दुख में हम शरीक होते हैं। मैं इस दुख के हवाले को एक छोटे से वाक़ये के साथ मिलाना चाहती हूँ, और वो वाक़या ये है कि एक दफ़ा एक जेल के अंदर किसी ने ख़त में लिखा कि मुझे पता है तुम लोग घर वाले बहुत परेशान हो, मुश्किल में वक्त काट रहे हो, तुम लोग खुशहाल नहीं हो। मैं तुम लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के खाना पीना छोड़ दूँ। और वो ख़त उसने पोस्ट कर दिया। जब ये ख़त सेंट्रल जेल वालों को मिला तो वो इतने परेशान हुए, उन्होंने उस बंदे की खाने पीने की बड़ी कोशिश की कि वो खाए पिए। उसने क्यों हड़ताल की है, उसकी हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मुझे पता है मेरे बच्चे, मेरी बीवी घरों में बहुत परेशान बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि वहाँ वो भूखे हैं, यहाँ मैं भूखा हूँ, तो मैं उनके साथ इस तरह चल सकता हूँ। इस सारे मामले को ऊपर सीनियर लेवल पे भी पहुंचाया गया। उस सीनियर लेवल ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो बंदा टस से मस ना हुआ और उसने खाने की कोशिश ना की। इन लोगों को डर पड़ गया कि फाकों की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। ये सारा सिलसिला एक यंग पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने जब उसकी फ़ाइल निकाली और उसको पढ़ा और घर ले गया, तो अपनी बीवी से डिस्कस किया और बहुत रोया। वो वाक़या कुछ यूँ था कि वो आदमी जो था वो डकैती के केस में पकड़ा गया था। वो जब उसके घर गए तो उस घर के हालात इतने पसमानदा थे। छोटा सा एक घर था, वॉशरूम के तौर पे ईंटें लगा के एक बाल्टी में पानी डाल के रखा गया था। उस घर में लगता था काफ़ी दिनों से खाना नहीं पका या खाना नहीं आया, बच्चों के होंठ खुश्क हुए हुए थे। उसकी बीवी से पूछा, एहलिया से पूछा कि क्या वाक़या है, तो उसने कहा कि मेरा मियाँ कराची के हालात बहुत ख़राब थे, हर वक्त फायरिंग होती थी, गधा गाड़ी चलाता था, उसका गधा फायरिंग लगने से हलाक हो गया। अब हमारे घर में फाके चले, मोहल्ले वालों ने काफ़ी दिन हमारी मदद की, कितनी मदद करते वो। और उसके बाद ये हुआ कि एक दिन 3 दिन के फाके थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज तुम कुछ खाने को लाओगे तो हम खाएंगे, अदरवाइज़ मैंने अपने आप को और बच्चों को जहर दे देना है और हमने दुनिया से चले जाना है। वो बंदा चला गया। फिर शाम को मुझे पता चला कि जी वो डकैती के केस में पकड़ा गया। फिर ये पुलिस ऑफिसर वहाँ गया जहाँ डकैती की थी। उन्होंने कहा जी हमारे घर में आया था, इसके हाथ में पिस्टल था, इसने सारी ख़वातीन को एक साइड पे बंद किया, हमने उसको चाबियाँ दी, हमने कहा फायरिंग मत करना, ये ले लो, वहाँ ज्वेलरी पड़ी है, जेवर है, पैसे हैं, तुम वो ले लो। तो उसने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, तुम लोग बताओ तुम्हारा राशन कहाँ पड़ा होता है। तो हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उसने हमारी बेडशीट उठाई, किचन में गया और जितना राशन था उसमें लादा और अपनी पीठ पे लाद के चल पड़ा। हमारे लिए ये बड़ा शॉकिंग था, हैरत थी। लोग तो लूट मार कर रहे थे, पैसा चाहिए था, और वो सिर्फ राशन लेके घर से बाहर निकला। तो हमारे मोहल्ले के एक बंदे ने उसको इस तरह देखा तो उसको थोड़ा शक पड़ा, तो उसने उसको पकड़ लिया और पुलिस को इतला दी और पुलिस पकड़ के ले गई। वो बेचारा बग़ैर किसी उन मालकान ने कहा कि हमने उसके खिलाफ रपट भी दर्ज नहीं कराई कि पता नहीं वो क्या किस एहसास से चल रहा था। कहने का मकसद ये है कि वो बेचारा बग़ैर वजह के सज़ा काटता रहा। फिर इस पुलिस अफसर ने हालात को बेहतर करने के लिए आगे उसके लिए एप्लीकेशन दी, उसके केस को खुलवाया, दोबारा सुनाई हुई, इन लोगों को फारिग कर दिया गया, फारिग हो गया, उसका केस ख़त्म हो गया। वो जब घर जाने लगा तो पुलिस ऑफिसर ने उसको चंद पैसे दिए, उसने कहा अब अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अब ऐसा काम ना करना। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे कहीं किसी जगह पे अच्छी जॉब दिलवा दें, उस जॉब की वजह से मैं अपने घर और अपनी फैमिली को जो है ना वो पाल सकूँगा। तो आज वो शख्स कराची में सेंट्रल जेल में एक सिविलियन है, लोगों को चाय पिलाता है, पुलिस ऑफिसर्स का ख्याल करता है। मेरा कहने का मकसद है इस लॉकडाउन और इन हालात की वजह से सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका ख्याल हमने ज़्यादा करना है, उनका एहसास हमने ज़्यादा करना है। कौन किस सूरत में घर में से निकलता है, किस तरीके से वो बुराई की तरफ जाता है, हम उस चीज़ों को एहसास के तौर पे लें।
ہم اس کی فیلنگز کو سمجھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے, چوری وہ کر نہیں پاتا اور ارد گرد کے لوگ اس کو اتنا مارنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ زخمی ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. آپ ذرا کسی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتے ہوئے غلطی کو, برائی کو بھی ہم اچھے طریقے سے روکیں, نہ کہ ہم برائی کو یا تو ختم کرنے کی کوشش کریں یا پھر زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے.